हेलो दोस्तों, मैं काजल हमेशा की तरह आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज भी हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। इसे एंड तक जरूर सुनिए। शिल्पा की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। हर नई बहू की तरह अपनी पूरी जान लगा दी उस सबको खुश करने में। पापा जी की दवाई की जिम्मेवारी लेना, सासू माँ के कपड़े समेटकर उनकी अलमारी में हर दिन रखना, देवर ननद का पूरा ध्यान रखना, यानी कि कमर कसकर हर तरह से सर्वगुण संपन्न बहू बनने की कोशिश हो रही थी। मामला गड़बड़ हुआ जब खाना बनाने की बारी आई। अपने पीहर में जैसा सीखा था उससे बिल्कुल ही अलग। सरला जी यानी कि शिल्पा की सासू माँ का उसका बनाया कुछ भी नहीं भाता। अरे बहू, सब्जी में इतना तेल क्यों डाला? कम डालो। फुलके इतने धीरे क्यों बन रहे हैं? तवा खाली नहीं रहना चाहिए। मुझे देखो, एक फुलका तवे पर तो दूसरा चकले पर बेला हुआ और तीसरे की लोई बनाकर तैयार है। बहुत ही धीरे धीरे काम करती हो तुम। कुल मिलाकर हर चीज में नुक्स निकालने शुरू हो गए और साथ ही साथ शिल्पा के सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ने लगी, जिसके हर बनाए डिश में मम्मी पापा वाह वाह करते थे। छोटे भाई बहनों को फरमाइश लगी ही रहती थी। अचानक से वो सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। मम्मी, आप मुझे यहाँ के हिसाब से खाना बनाना सिखा दीजिए ना प्लीज। शिल्पा को यही एक उपाय सही लगा। हाँ, वो तो सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बनाओगी तो कैसे चलेगा? सासू माँ ने रुबाब से कहा। बस अब यही बाकी रह गया था। सोचा था बहू आएगी तो आराम करूंगी, पर अब उसको सिखाओ। सासू माँ बड़बड़ाते हुए ससुर जी के सामने से निकली। शिल्पा को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही सब कुछ ससुराल वालों के टेस्ट के हिसाब से बनने लग गई। एक दिन उसने सांभर बनाया। ससुर जी ने चटकारे लेते हुए कहा, शिल्पा, जिस दिन ऐसा सांभर बनाने लग जाओगी ना, समझ लेना पास हो गई। उसके लिए इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं था। वो इंतजार कर रही थी कि अब सासू जी बोलेंगी कि आज सांभर बहू ने ही बनाया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरला जी तो जैसे मुंह में दही जमाकर बैठी थी और शिल्पा की समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले या नहीं कि आज सरला जी ने नहीं बल्कि उसी ने सांभर बनाया है। उससे रहा ना गया और उसने कह दिया कि पापा जी, आज खाना मैंने ही बनाया है। मम्मी ने मुझे सिखाया था। ये कहकर उसने मामले को बैलेंस किया। थोड़ी मम्मी की तारीफ हो जाएगी तो वो भी खुश हो जाएंगी। अब सरला जी को अब तो एक झक मारकर बोलना ही पड़ा। हाँ, मैंने सिखाया। इसे कहाँ आता था सांबर बनाना। मुझसे सीखी है तो अच्छा बना पा रही है। शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी बढ़ाई हो रही थी कि बुराई हो रही थी, या फिर सासू माँ अपने आप की ही बढ़ाई कर रही थी। खैर, ऐसे तो रोज ही होने लगा। एक दिन कामवाली ने ऐलान किया कि वो 7 दिन के लिए नहीं आएगी। अब सासू माँ परेशान थी। शिल्पा ने कहा, अरे मम्मी, कुछ नहीं, मैं कर लूंगी। तुम क्या कर लोगी? सिर्फ रसोई का काम करते से ही तो थक जाती हो। झाड़ू पोछा तो और हालत खराब होती है। तो ठीक है ना मम्मी, आप किचन का काम कर लेना, मैं बाहर के काम कर लूंगी। शिल्पा ने उपाय बताया। शिल्पा ने घर में झाड़ू पोछा लगाया, कपड़े धोए और सुखाए। शाम को सभी घर वाले जब साथ बैठे तो सासू जी की रामायण चालू हो गई। आह ऊह की अलग अलग तरह से आवाजें मुंह से निकालनी शुरू हुई तो सबका ध्यान आकर्षित होने ही लगा था। वो भी यही चाहती थी। क्या हुआ सरला, दर्द हो रहा है? ससुर जी ने पूछा। क्या बताऊं जी, पूरा खाना बनाना, रसोई की एक एक पट्टी साफ करना, बर्तन मांजना, काम वाली नहीं है तो हालत खराब होगी ही, आज तो सरला जी ने कराते हुए कहा। शिल्पा को सरला जी का ये हाल देखकर बहुत गलीन हुई। उसे ऐसा लगा कि उसने गलत जिम्मेवारी ले ली। झाड़ू पोछे में तो इतनी मेहनत नहीं होती शायद।
और कपड़े तो मशीन में ही धुल रहे हैं। मुझे तो सिर्फ सुखाने ही थे। शिल्पा मन ही मन सोच रही थी। उसने सासू माँ से कहा कि मम्मी, कल से मैं किचन का काम और कपड़ों का काम कर लूंगी, आप बाकी के काम कर लेना। दूसरे दिन शाम को फिर सब बैठे तो सासू जी के वही हाल थे। अरे, 4 कमरों में झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, आज तो हालत खराब हो गई। रसोई का क्या है, तुमने तो खड़े खड़े सारा काम कर लिया। अब शिल्पा की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन इतना तो वह अच्छी तरह समझ गई थी कि सासू माँ चाहती थी कि सारे काम शिल्पा ही करे, जिससे वो आराम कर सके। वो कुछ भी ऐसे करे, सरला जी को कम ही लगेगा, और सासू माँ जो भी करे इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलेगी तो लगेगा इससे ज्यादा मेहनत का काम कोई है ही नहीं। 1 साल में शिल्पा ने सब एक सबक सीख लिया था कि अपनी सासू माँ से बढ़ाई पाने की आशा रखना व्यर्थ है। खुश रहना होगा है तो इन बातों को नजरअंदाज करना ही होगा। दोस्तों, ये कहानी किसी की भी हो सकती है। ये छोटे बड़े किस्से, आपसी मनमुटाव जीवन में लगे ही रहते हैं। क्या शिल्पा का इन सभी बातों को नजरअंदाज करने का फैसला सही है, या शिल्पा को इन सभी बातों को ध्यान देखने का नजरिया ही गलत है? अगर आप शिल्पा की जगह होते तो क्या करते? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, सुनते रहिए हमारी रोज एक कहानी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।